कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। भगवान के नाम के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको देव उठनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे और प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं तुम्हें, परंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर दी। पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इस फलाहार से तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे उसकी शर्त की याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दे दिए। वह नित्य की तरह नदी पर जा पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, सीता राम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन में भोग लगाइए। ऐसे कहकर वो भगवान जी को बुलाने लगा। आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दोगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने उससे उसका कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाना खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए यह खाना पूरा नहीं पड़ता, इसीलिए आज हमें उससे दोगुना खाना देना। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता इस बात को कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ चलने लगा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को यह ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। ये थी देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा। ऐसे ही एक दूसरी कथा और भी प्रचलित है, तो चलिए अब हम आपको वह दूसरी कथा भी सुनाते हैं। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न वहां नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क पर जाकर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया और उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो अकेले में? तब सुंदर स्त्री बने भगवान जी बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, इसीलिए मैं सहायता मांग रही हूँ। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले, तुम मेरे महल में चलकर रहो, मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा, तभी मैं तुम्हारी रानी बनूंगी। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर इस तरह मोहित था कि उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया,
बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाई तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज तो एकादशी है, आज के दिन कोई मांस मछली नहीं खाता, मैं तो केवल आज के दिन फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी बातें बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा तो होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार था तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई और बोला, राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया मेरे पास सब कुछ है, हमारा उद्धार कीजिए। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राजपुत्र को सौंप दिया और वह विमान पर बैठकर परम धाम को चला गया। यह थी देव उठनी एकादशी की दूसरी कथा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।